नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत की फ़ज़ा सोगवार है। मुल्क भर में गम की लहर है। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में 14 फूल खिलने से पहले मुरझा गए। सुबह सवेरे अस्पताल की नर्सरी में लगने वाली आग ने 14 ख़ानदानों के चिराग गुल कर दिए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग एयर कंडीशन के कंप्रेसर में धमाके के बायस भड़क उठी। मामूली तकनीकी खराबी इतने बड़े सान्हे में कैसे तब्दील हो गई, इस हवाले से बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद ऑक्सीजन की फराहमी फौरी तौर पर बंद ना हो सकी, जिसके बायस आग तेज़ी से फैली और नर्सरी धुएँ और शोलों की लपेट में आ गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू ये है कि यानी शाहिदीन और मुतासरा वालिदैन के मुताबिक उस वक्त नर्सरी में ऑक्सीजन बंद करने के लिए ना कोई डॉक्टर था, ना नर्स और ना ही वार्ड बॉय। मुतासरा बच्चों के वरसा के सवालात पूरे निज़ाम को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं कि रेस्क्यू 2 घंटे और पुलिस 4 घंटे ताख़ीर से क्यों पहुंची। एक वालिदा ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी डॉक्टर का एक बाल तक नहीं जला, सिर्फ बच्चे जले। ये सानिया नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। अमले ने नर्सरी को लॉक क्यों किया? मौत की नींद सोए 14 बच्चों ने पूरे निज़ाम सेहत, इंतज़ामी निगरानी और हस्पतालों में फायर सेफ्टी के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। आतिश ज़दगी के वक्त 16 बच्चे नर्सरी में मौजूद थे। सिर्फ एक बच्चे को जिंदा बचाया जा सका, वो भी किसी रेस्क्यू एहलकार ने नहीं, उसकी करीबी अजीज़ा ने। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक ज़्यादातर अमवात धुआं भरने और दम घुटने के बायस हुई। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट में आग लगने की वजह नेबुलाइज़र फटने को बताया। रिपोर्ट के मुताबिक नेबुलाइज़र फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। बच्चों की मौत ऑक्सीजन कम होने और झुलसने से हुई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ICU में 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और दीगर अमला ड्यूटी पर मौजूद था। अस्पताल में तसल्ली बख्श फायर सिस्टम मौजूद था। नर्सरी में 24 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पिम्स में फायर सेफ्टी के इंतजामात भी इंतहाई नाकिस थे। फायर पॉइंट पर पानी मौजूद नहीं था। फायर हाउस में कैपलेग्स नहीं थे, जबकि हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। दिलखराश वाक़े के बाद हुकूमत ने बड़ा एक्शन लेते हुए वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई। मजिस्ट्रेट ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील देकर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि इस लापरवाही साबित होने के नतीजे में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहना था इस कमेटी की जानिब से। तलाल चौधरी ने दावा किया कि वाक़ई की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को भिजवाई गई। ऑपरेशन को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद मॉनिटर करते रहे। रेस्क्यू टीमें 6 मिनट में मौके पर पहुंची। इंक्वायरी में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि एमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, अस्पताल में कितने डॉक्टर्स, नर्सेज और अमला मौजूद था, फायर सेफ्टी के क्या इंतजामात थे और अस्पताल में क्या क्या खामियाँ मौजूद थीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामी तौर पर कोई कोताही फिलहाल नहीं लगती। हाँ, अस्पताल में क्या इंतजाम है, उसके गेट क्यों बंद है, कौन सा खुला है, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजा। जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं था नहीं यहाँ पे। कल आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल है। आज छुट्टी थी, तो कल रात मैं कराची गया हूँ। सुबह का ये वाकया है, मैं अभी उसकी डिटेल भी आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको। अपोजिशन जमातें भी हुकूमती कारकर्दगी और साहने पर संगीन सवालात उठा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पिम्स साहने पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, हुक्मरानों के बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते, अशाफिया का मुल्क है, इसमें कोई भी महफूज नहीं। फवाद चौधरी और शर्मिला फारूकी ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कहा कि सिर्फ सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर वज़ीर को बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने साहने पर सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है। बोली, ये इंतहाई संगीन सानिया है जिससे कई अहम सवालात जन्म लेते हैं। बच्चों की लाशें शनाख्त नहीं हो रही। ये मुल्क के मरकज़ी वफाकी हस्पताल की सूरत हाल है। मैंने सेनेट में तो तहरीक इल्तवा जमा कर दिया जुमे के लिए। ये तो बहुत संगीन, इससे बड़ा हादसा हो नहीं सकता। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये अस्पताल जो सर्विस करता है इस्लामाबाद की पब्लिक को, और यहाँ जो सूरत हाल है, पिछले साल भी इसी तरह हमने रिपोर्ट मांगी थी पानी के सिस्टम्स पे, फायर के सिस्टम्स पे, इमरजेंसी सिस्टम्स पे। ये पिछले साल भी ये सवाल उठे थे, इनके इंसिनरेटर हर चीज़ पर। लेकिन फिर
बात हो के ख़त्म हो जाती है। हम इस पे सियासत नहीं चमकाने आए हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सारा मुल्क सरापा एहतजाज है और खून के आंसू रो रहा है। हुआ है इसलिए हुआ है कि आवाम को भेड़ बकरी भी नहीं समझा गया इस मुल्क में। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे ये इसलिए हुआ कि ये समझते हैं कि अशराफिया के बच्चे तो इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां उनका इलाज होगा। वो पैदा भी अमेरिका में होंगे। जहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो शायद इंसानों के बच्चे नहीं। इसलिए जो कुछ जहाँ हुआ इसलिए हुआ कि आज इस मुल्क में अवाम महकूम है। आज इस मुल्क में स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो आम इंसान के लिए है, उसकी यही हालत है जो हमारे सामने आई। वहाँ आग लग के बच्चे मरेंगे, स्कूलों में हमारे बच्चे या जाएंगे नहीं, या जो जाते हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं। इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे अशराफिया का मुल्क बना दिया गया है। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी बनाई गई है। ताज़ा तरीन अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान खान मौजूद हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा आज सुबह कैसे ये वाक़या पेश आया, इंतज़ामिया की जानिब से क्या अब तक डिटेल बताई गई है, किसकी गफलत है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक अफसोसनाक सानिया आज सुबह 6:38 पर पेश आया और पिम्स अस्पताल का जो बच्चा वार्ड है, जहाँ पर 15 नौमौलूद बच्चे थे, जिनमें 14 बच्चे जो है वो जिनको नहीं बचाया जा सका और एक बच्चे को जो है वो बचाया जा सका, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी हेल्थ असलम होरी को मुअत्तल करके कैप्टन रिटायर्ड महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ तैनात कर दिया है। जबकि इस हवाले से 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई हैं। एक तो अस्पताल की सतह पर इंतज़ामी उमूर के लिए तमाम तर जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है। एक कमेटी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ADCG साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में बनाई गई है और एक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में बनाई गई है। तो ये तमाम तर कमेटियाँ बना दी गई है ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए कि इस वाक़े के असल ज़िम्मेदार कौन है, ये वाक़या, ये सानिया, ये अफसोसनाक सानिया क्यों पेश आया, आखिर किसकी गफलत के वजह से ये पेश आया। क्योंकि जिस वार्ड में 15 बच्चे थे, जो वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने अब से कुछ देर कबल यहाँ पर दौरा भी किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 6:38 के करीब AC से एक स्पार्क हुआ, जिसके बायस ये सारा वाक़या पेश आया। और इस पर जो सबसे बड़ी गफलत थी वो ये है कि जो एमरजेंसी एग्ज़िट था, जहाँ से बच्चों को निकाला जाना था, या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी इमारत में जो एमरजेंसी एग्ज़िट होता है उसको भी ताला लगाया गया था, जिस पर बताया गया कि यहाँ से अक्सर नौमौलूद बच्चे गायब हो जाते थे, चोरी हो जाते थे, जिसके बायस उन्होंने यहाँ पर ताला लगाया था। तो ये एक बहुत बड़ी गफलत थी कि जब सानिया हुआ, अगर एमरजेंसी एग्ज़िट का गेट खुला होता तो शायद जो नन्हे मासूम बच्चे थे उनकी जानें इस तरह ज़ाया ना होती। जब एमरजेंसी एग्ज़िट बंद था तो फिर शीशे तोड़कर, मुख्तलिफ दीवारें तोड़कर, मुख्तलिफ खिड़कियाँ तोड़कर जो है बच्चों को, एक बच्चे को बचाया गया और लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की है। तो ये एक अफसोसनाक सानिया वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल में पेश आया। अगर हम बजट की बात करें तो गुज़िश्ता 3 सालों में पिम्स अस्पताल के लिए 22 अरब का मालियाती बजट मुख्तस किया गया था। 7 अरब इसका सालाना बजट है, जबकि गुज़िश्ता साल 50 करोड़ से ज़ायद की रकम जो इनको इजाफी मिली थी। मगर उसके बावजूद अस्पताल की ये सूरत हाल है कि एमरजेंसी एग्ज़िट पर भी ताले लगाए गए थे और अब तक सिर्फ वफाकी सेक्रेटरी को मुअत्तल किया गया। अभी तक इस अस्पताल के अंदर से जो अस्पताल के सरबराह है या जो दीगर इस शोबे के जो सरबराह थे उनसे मुतल्लिक़ अभी तक कुछ नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ख़ुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ और इस वाक़े में जो भी मुलविस होगा उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिस तरह यहाँ पर हमें शहरी रहमान की जानिब से भी तनकीद की गई है, उन्होंने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से कहा था कि अगर वो वफाकी वज़ीर सेहत हैं तो उनके अंदर तो सिर्फ 2 हॉस्पिटल आते हैं, तो क्या वो 2 अस्पतालों पर जिनमें 22 अरब जैसा कि आप 3 सालों में बता रहे हैं कि बजट रिलीज़ किया गया था, उनको भी बेहतर नहीं कर सके, उनकी इंतज़ामिया को बेहतर नहीं कर सके? वहाँ पर जिस तरह आपने बताया कि दरवाजे बंद थे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, और सिर्फ ये वजह कि वहाँ पर चोरी होती है इसलिए उन्होंने ताले लगा दिए, वहाँ पर कैमरे लगने चाहिए थे, वहाँ पर सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए था। आखिर ये सब क्यों नहीं किया गया इतने बड़े बजट के साथ? देखें, ये बहुत बड़ी गफलत है। इस गफलत पर जितना मर्जी अगर हुकूमत या अस्पताल इंतज़ामिया पर्दे डाले तो वो नहीं डाल सकते। ये कैसे मुमकिन है? ये वफाकी वज़ीर सेहत से भी हमने ये सवाल किया कि ये कौन सा, किस दुनिया में होता है कि आप एमरजेंसी रस्तों को ताले लगा दे और उसको बंद कर दे। तो उन्होंने कहा कि जी बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे अगवा होते हैं। तो क्या बच्चे अगर अगवा होंगे तो आप जो दरवाजे हैं उनको ताले लगाएंगे?
आपको उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम करना चाहिए, सीसीटीवी के कैमरे लगाने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड बिठाएं आप। ताला लगाना, इसको कैसे अब ये अस्पताल इंतज़ामिया जस्टिफाई करेगी? अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर इमरान सिकंदर, उस हवाले से भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि इस पूरे साने में देखें, ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, पिम्स अस्पताल। ये बात तो एक हद तक ठीक है, इस अस्पताल में सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी हो, आज़ाद कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान से लोग यहाँ आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर रश मरीज़ों का ज़्यादा होता है, मगर ये तमाम तर चीज़ें अपनी सतह पर हैं, मगर इंतज़ामात, इंतज़ामी सहूलियात, इंतज़ामी चीज़ें वो अस्पताल के सरबराह का काम है। और ये देखें, कुछ ऐनी शाहिदीन ने यह भी कहा कि जब आग लगी थी तो जो अंदर इस वार्ड का अमला था वो भी गैर हाजिर था। इस अस्पताल में कितने डॉक्टर्स गुज़श्ता रात तैनात थे, कितना दीगर अमला, नर्सेज या जो दीगर टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी कितनी ड्यूटी थी और वो यहाँ पर मौजूद कितने थे? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। और फिर अगर अमला जो यहाँ पर तैनात था वो मौजूद नहीं था तो आया ये भी फिर गफलत के मुर्तकिब पाए जाते हैं, या फिर इस वार्ड के इतराफ़ में जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने इस पूरे साने में क्या किया? ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर अभी इसकी इंक्वायरी होना बाकी है, इसके जवाबात आना बाकी है। लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं और आज इस्लामाबाद पूरे की जो फ़िज़ा है वो बड़ी सोगवार है। अस्पतालों में लोग आते हैं जान बचाने के लिए, मगर ये हमें देखने को मिला कि आज अस्पताल में ही जहाँ से जानें बचाई जाती हैं वहाँ 14 नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे और एक बच्चा वो बच चुका है। यानी 15 बच्चे थे जिनमें सिर्फ एक को बचाया जा सका और 14 बच्चे नहीं बच सके। मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई, उनके यहाँ 4 साल बाद 4 से 5 साल बाद 2 जुड़वा बच्चे हुए और वो दोनों जुड़वा बच्चे भी इस वाक़े का शिकार हो गए और उनकी वालदा इस वक्त भी आईसीयू में इस वक्त अस्पताल में है। जब उनको इस वाक़े का पता चला तो वालदा भी आईसीयू में है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर हमने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली है, ये सिर्फ 14 बच्चे नहीं, ये 14 ख़ानदान हैं, उनके लवाहिकीन को यहाँ पर हमने तड़पते हुए देखा और उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि इस वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, गुज़श्ता 8 सालों से इस्लामाबाद की जो MCI है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, वो मुसलसल पिम्स अस्पताल को नोटिस जारी कर रही है। पिम्स अस्पताल को बार बार वो ये बावर करवा रही है कि आपके पास फायर सेफ्टी सिस्टम ठीक नहीं है, आपके यहाँ मॉक एक्सरसाइजेज नहीं होती। इन 8 सालों में उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 8 सालों से आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद मुसलसल अस्पताल को नोटिस जारी करती है। आखिरी नोटिस जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक 2025 को जारी किया गया था इस अस्पताल को कि आपके यहाँ फायर अलार्म सेफ्टी सिस्टम नहीं है, आपके यहाँ मॉक एक्सरसाइजेज नहीं होती, आप इस पर अमल करें, मगर कुछ नहीं हुआ। 8 सालों में मुतअद्दिद नोटिस इस अस्पताल को मौसूल हुए मगर उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और आज भी जब ये वाक़या हुआ, अगर यहाँ पर सिस्टम मौजूद होता, अगर इमरजेंसी एग्ज़िट होती तो शीशे या दरवाजे या दीवारें ना तोड़ी जाती, वहाँ से बच्चों को ना निकाला जाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब इस पर इंक्वायरियाँ होंगी बहुत सब कुछ सामने आएगा और भी आज जो वफाकी वज़ीर सेहत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप भी मौजूद थे, उनका इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स था कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि सिर्फ उनके अंदर 2 अस्पताल हैं और उनकी हालत भी वो बेहतर नहीं कर सके, तो इस्तीफ़े के हवाले से तो वो बात कर रहे थे कि वो वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं, लेकिन क्या वो खुद इस्तीफ़ा देंगे? क्योंकि 2 अस्पताल और इतना बजट होने के बावजूद अस्पतालों की ये हालत थी कि आग बुझाने के वहाँ पर हालात नहीं थे, आपकी सिक्योरिटी नहीं थी। क्या कहना था उनका इस हवाले से? देखें, ये जितना बड़ा साने है, इस खलाकन वज़ीर सेहत को सबसे पहले मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। मुस्ताफ़ी होने के बाद वो ये बात करते कि मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया है। अब वज़ीर आज़म का जो है हक़ है वो इस इस्तीफ़े को मंजूर करते हैं, इस इस्तीफ़े को मुस्तरद करते हैं। सबसे पहले वफाकी वज़ीर को चाहिए था कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते, फिर वफाकी वज़ीर के बाद फिर इस अस्पताल के जो सरबराह है डॉक्टर इमरान सिकंदर, उनको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। यहाँ पर हमारी जितने लोगों से बात हुई उनका कहना है कि एक सेक्रेटरी हेल्थ
उसको मुअत्तल करना, ये इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। सेक्रेटरी हेल्थ का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। इसके अगर तो बराह रास्त ज़िम्मेदारी आयद होती है तो वो इस अस्पताल का जो मुतल्लिका सरबराह हैं, इस शोबे के सरबराह हैं या फिर वफाकी वज़ीर पर आयद होती है। मगर अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल किया गया है। अस्पताल के सरबराह भी अभी तक ड्यूटी पर मौजूद है, वो वज़ीर सेहत के हमरा भी थे, वो यहाँ पर भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवालात हुए। और वैसे भी इंक्वायरी इस पूरे वाक़े की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी उस वक्त होगी जबकि इस अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा तो इंक्वायरी होगी ना। जब वो सरबराह इसी ओहदे पर मौजूद होंगे तो फिर इंक्वायरी कैसे होगी कि जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ और उन्हीं की मौजूदगी में आप इंक्वायरी करें तो वो साफ़ और शफाफ इंक्वायरी कैसे होगी। ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में भी आ रहे हैं, हमारे जहन में भी है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो शुरका थे, यहाँ पर वर्सा थे, उन्होंने भी वज़ीर आज़म से ये अपील की है कि इस वाक़े की साफ़ और शफाफ और जामे इंक्वायरी करवाई जाए। अच्छा उस्मान, अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो अस्पताल इंतज़ामिया ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स और नर्सेज ड्यूटी पर मौजूद थे उनकी जानिब से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया था और बच्चों को बाहर मुंतकिल किया गया था। लेकिन लवाहिकीन का जो मौक़िफ़ है वो इससे डिफरेंट है। उनका तो ये कहना था कि किसी एक डॉक्टर का एक बाल भी नहीं जला और हमारे बच्चे जल गए। रेस्क्यू जो वहाँ पर पहुँची थी, जिनका ये कहना है कि वो 6:40 से 45 मिनट में सिर्फ 6 मिनट के अंदर पहुँच गए थे, उनका क्या मौक़िफ़ है? उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो उन्होंने खुद जाकर किया था या कि इंतज़ामिया की ये जो रिपोर्ट है कि डॉक्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे थे पहले से, वो दुरुस्त है? देखिए, ये तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो ये बहुत सारी चीज़ें वाज़े होंगी, मगर एक चीज़ जो सबसे अहम है 6:38 पे ये वाक़या हुआ। रेस्क्यू जो लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7:30 बजे के बाद, मतलब 7:15 7:30 के करीब रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर पहुँचे, मगर रेस्क्यू से कबल हस्पताल इंतज़ामिया में देखें, अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होता तो वो अपनी सतह पर ऑपरेशन करते। फिर उसके साथ यहाँ पर गार्ड्स थे, यहाँ पर अमला था, यहाँ पर डॉक्टर्स थे, यहाँ पर नर्सेज थे, वो अपनी सतह पर भी तो ऑपरेशन वहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते थे ना। ये तो नहीं है कि आग लग गई और आप इंतज़ामिया रेस्क्यू 1112 या फिर जो इस्लामाबाद की जो रेस्क्यू सर्विस है उनके इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि वो आएंगे और बच्चों को निकालेंगे। बुनियादी पहला रेस्क्यू ऑपरेशन तो अस्पताल इंतज़ामिया को ही करना था ना। मगर जब तक रेस्क्यू यहाँ पर आए, फिर उन्होंने इमरजेंसी एग्ज़िट देखा, इमरजेंसी एग्ज़िट को ताला था, फिर शीशे तोड़े, सीढ़ियाँ लगाई, तब तक नन्हे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, उनके वैसे ऑक्सीजन के मसाइल होते हैं। तो 15 बच्चे थे, 15 में 14 जान की बाजी हार गए। खुदा न ख्वास्ता अगर इस वार्ड में 50 या 100 बच्चे भी होते तो यही सूरत हाल देखने को मिलती, क्योंकि इंतज़ामिया की ये संगीन लापरवाही है और इसको किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रेस्क्यू दूसरे नंबर पे आता है, रेस्क्यू ऑपरेशन का सिस्टम दूसरे नंबर पर होगा, मगर उससे पहले अस्पताल के अंदर अपना रेस्क्यू सिस्टम और अपना फायर अलार्म सिस्टम तो होना चाहिए ना। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें